आज सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन का व्रत मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। वो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। वो बहुत प्रतापी और धार्मिक थे। इसी कारण उनकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। उनके राज्य में बहुत से विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन राजा को सपना आया कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। ऐसा सपना देखने के बाद राजा बेचैन हो गए और सुबह उठते ही उन्होंने अपनी पत्नी से स्वप्न के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। राजा ने कहा, इस दुख के कारण मेरा मन नहीं लग रहा। मैं पूरे ऐशो आराम से इस धरती पर रह रहा हूँ और मेरे पिता वहाँ कष्ट में हैं। यह जानने के बाद मुझे बड़ा दुर्बल प्रतीत हो रहा है। कृपा करके मुझे इसका हल बताएं। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर राजा आश्रम में गए। वहाँ पे बहुत से सिद्ध गुरु थे और वो सभी अपनी तपस्या में लीन थे। वहाँ जाकर राजा पर्वत मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। पर्वत मुनि राजा को देखकर मुस्कुरा दिए और उनके आने का कारण पूछा। राजा उस समय बहुत दुखी थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा ने अपने स्वप्न के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने स्वप्न में अपने पिता को नरक की यातनाएं झेलते हुए देखा है। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माँ के कारण बहुत सी यातनाएं दी हैं। इसी कारण वो इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। इस पर पर्वत मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करने को कहा और इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने परिवार के साथ इस व्रत का पालन किया और इस व्रत का फल अपने पिता के नाम छोड़ दिया और इस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।